मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल के नजदीकी, उनको 7 दिन की ईडी रिमांड मिल गई है। 10 दिन की ईडी ने रिमांड मांगी थी। जो ईडी ने आर्गुमेंट पेश किए थे वो मैं आपको बताऊंगा, ग्राफिक्स में भी चलेंगे। लेकिन अभी की बड़ी खबर यह है कि मनीष सिसोदिया जी को 7 दिन की ईडी की रिमांड मिल चुकी है। मनीष सिसोदिया जी की आज की तस्वीरें हैं जब उन्हें एमपी एमएलए कोर्ट राउज एवेन्यू के अंदर पेश किया गया। वहां बीजेपी का प्रदर्शन भी चल रहा था, उसी के नजदीक आम आदमी पार्टी का दफ्तर है। यहां से हमारे सहयोगी राजू राज लाइव है। राजू, आज जजमेंट में क्या क्या कहा गया और क्या क्या तर्क सीबीआई ने रखे और किन तर्कों के आधार पर ईडी को यह 7 दिन की रिमांड मिली है? दीपक जी, लगभग 2 घंटे तक दोनों पक्षों की तरफ से अपनी दलीलें रखी गई और उसके बाद 1 घंटे का वक्त लग गया ऑर्डर देने में, क्योंकि ऑर्डर 2 घंटे तक सुनवाई चली और उसे बाकायदा ऑर्डर में दिया जाता और 10 दिन की रिमांड मांगी गई थी ईडी की तरफ से, जिसमें से 7 दिन की रिमांड दी गई है। यानी अब मनीष सिसोदिया 7 दिनों तक ईडी के रिमांड पर रहेंगे और 7 दिनों तक ये भी दलील दी गई कोर्ट के अंदर कि जो मनी ट्रेल है उसे पता करना है 7 दिनों के अंदर। वहीं दूसरी तरफ के कविता को भी कल समन भेजा गया है, उनसे भी पूछताछ करेगी। लेकिन 2 घंटे तक काफी महत्वपूर्ण दलीलें दी गई ईडी की तरफ से। लगभग 57 पन्नों का जो रिमांड कॉपी दी गई, जिसमें से इस तमाम जो दूसरी आरोपी गिरफ्तार किए गए ईडी की तरफ से, लगभग 11 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे, उन तमाम के बयानों का जिक्र किया गया और आरोप कहीं ना कहीं लगाया गया कि जो तमाम जो डील हो गई थी उसमें से मनीष सिसोदिया के कहने पर की गई थी। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की भूमिका को लेकर भी कोर्ट में रखा गया। जो तमाम गवाह थे उनके बयानों को दर्ज किया गया। जिक्र किया गया दिनेश अरोड़ा का, जो दिनेश अरोड़ा को सीबीआई ने सरकारी गवाह बनाया था, उनके बयान का जिक्र किया गया। जो मोबाइल फोन को डिस्ट्रॉय किया गया था, 14 मोबाइल फोन को डिस्ट्रॉय किया गया था, उसके जो सिम लिए गए थे अलग अलग नामों से लिए गए थे। दिनेश शर्मा जो मनीष सिसोदिया के पीएस थे, उनका जिक्र किया गया और बताया गया कि दिनेश देवेंद्र शर्मा ने जो बयान दिए थे उस बयान के आधार पर कैसे मोबाइल उनके नाम पे ले गया था, सिम को डिस्ट्रॉय किया था, तमाम दलीलें दी गई थी। वहीं मनीष सिसोदिया की तरफ से 3 सीनियर लॉयर पेश किए गए और उन्होंने अपनी अपनी दलीलें रखी और कहा कि कहीं ना कहीं किसी तरह का कोई भी घोटाला नहीं हुआ है। आज हम जमानत पर बात करने आए थे, वहीं ईडी 2 दिन की पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लेती है। इसके अलावा इस बात का जिक्र किया कि जांच एजेंसियों के पास अब तक की जांच में कुछ भी बरामद नहीं हुआ और उसके बावजूद भी उन्हें परेशान किया जा रहा है। और इन तमाम दलीलों के बाद 2 घंटे का वक्त लगा, दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी और उसके बाद मनीष सिसोदिया को 7 दिनों के लिए ईडी रिमांड पर भेज दिया गया है। और अब मनी ट्रेल जो इस पूरे मामले में जिसके आरोप लगाए गए थे उस पर जांच करना है, उन तमाम सबूतों को पेश करना है। इसके साथ साथ ही इस बात का भी आज कोर्ट में जिक्र किया कि 100 करोड़ रुपए का जो ट्रांजैक्शन हुआ था, विजय नायर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में था, वही साउथ कैटल को फायदा पहुंचाने के लिए मनीष सिसोदिया के इशारे पे काम कर रहा था। इसका जिक्र किया। संजय सिंह का जिक्र किया गया कि संजय सिंह ने कहा था कि जो भी रेस्टोरेंट है उसके जरिए जो पैसे इकट्ठे किया जाए उसका इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि दिनेश अरोड़ा का रेस्टोरेंट था, वहां पर मनीष सिसोदिया पहुंचते थे, वहां पर उनके बीच बातें होती थी और इसलिए 57 पन्नों का जो रिमांड कॉपी वो रखी गई और तमाम आरोपियों के सबूतों के आधार पर, उनके बयान के आधार पर आज तमाम आरोप लगाए गए, जिसके आधार पर 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया मनीष सिसोदिया को। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजू ने हमको बताया 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। मैं सबसे पहले आम आदमी पार्टी के पास चलूंगा। चितरंजन जी इंतजार कर रहे हैं, अजय जी भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन रीना जी एक बार अपनी बात कह चुकी हैं।